सिद्धांत। चारवाक मानते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा कोई प्रमाण नहीं मानते, है ना? नहीं। चारवाक जो होते हैं जी। वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा कोई भी प्रमाण नहीं मानते। हाँ बट तो मुझे ये ऐसा है थोड़ा सा। सुनो सुनो ये रुको, अले थोड़ा सा तो इन्हें सुनो ना। चार्वाक सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, मतलब जो तर्क संगत लगे वो भी मान, क्योंकि चार्वाक जी अपने समय में थे तो उनके सिद्धांत को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर अब हमारी बारी है बढ़ाने की, थोड़ा थोड़ा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके क्या फिलॉसफी है, टोटली बताओगे? पूरा समझाओ पहले। नहीं, अभी तक तो चार्वाक जी जो मानते थे वही मान रहे हैं। चारवाक जी जो मानते थे वही मान रहे, तो प्रत्यक्ष के अलावा और कोई प्रमाण नहीं मानते, है ना? जी नहीं, जो महर्षि चार्वाक ने बताया वही मानते हैं। तो जब प्रत्यक्ष के अलावा और कोई प्रमाण ही नहीं मानते मूर्ख आदमी, तो शब्द प्रमाण मानते नहीं, तो जो महर्षि चारवाक बताए वो कैसे मान रहे हो? मूर्ख हो क्या? देखने गए थे क्या? नहीं, वो तो शब्द मान रहे जो हो तुम। चार्वाक जी ने, अरे इधर तो सुनो ना, जो चार्वाक जी अरे ने मूर्ख हो बताया। क्या? अरे तुम्हें यार। तुम्हें लॉजिक पता है? देखो, तुम कह रहे हो कि तुम प्रत्यक्ष के अलावा कोई प्रमाण नहीं मानोगे। तुमने चारवाक का कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, उसका शब्द ही प्रमाण मान रहे हो तुम। तो शब्द प्रमाण मान तो रहे हो मूर्ख। नहीं, वो इतिहास का विषय है ना, इतिहास में अरे हमें कोई इतिहास का विषय इंटरेस्ट नहीं है नहीं है। मूर्ख, शब्द प्रमाण का विषय है। इतिहास का विषय वो होता है जो देखने गए हो, इतिहास जो इतिहास में हुआ, किसी बुक में लिखा, वो भी शब्द में ही आता है वैसे। भाई जैसे महाभारत हमारा अरे इतिहास है ना, लेकिन हम इतिहास तो भी देखने शब्द नहीं प्रमाण गए में ही ना। आता है मूर्ख इंसान। इतिहास भी शब्द प्रमाण में ही अच्छा आता ठीक है। है, ठीक इतिहास में बस इतना होता ठीक है है। कि जो तर्क संगत बात है शब्द प्रमाणों में, उसको हाँ। इतिहास मानते हैं। जैसे महाभारत है, नहीं उसमें कुछ कुछ शब्द प्रमाण इतिहास है और कुछ कुछ माइथोलॉजीज है। नहीं, कुछ कुछ ये गलत भी हो सकता है ना। हर चीज में गलत नहीं हो इतिहास में से सकता। हर सुनो चीज सुनो सुनो तर्क संगत नहीं सुनो हो सकता ना, पहले जैसे बात। ये अरे इधर पहले सुनो एक बात मिनट, सुनो यार। अगर किसी इधर सुनो ना, एक मिनट एक मिनट। अगर जैसे हाँ किसी बोलो। को मान लिया जाए इतिहास में ऐसा होगा कि किसी ने मान लिया जाए 50, ये मतलब 50 शादियां की, जिसे मतलब ऐसे नहीं मान सकते, कोई नॉर्मल इंसान है नहीं किया होगा, तो ये मतलब ये तर्क से विरुद्ध भी हो अरे सकता है ना, मूर्ख मतलब हो गया लेकिन थोड़े। इतिहास में हुआ होगा। मूर्ख हो गया तुम, तर्क संगत बात जानते हो? जो संभव है, 50 शादियां कोई कर सकता है, ये संभव है, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन अब मतलब अगर कोई मैंने एक ये कहे उदाहरण कि दिया। अरे यार मूर्ख, सुन ले पहले भाई, उसके बाद बकैती करना। पहले सुन ले, सुनने का दम रख। जो तूने हेतु दिया कि 50 शादियां कर ली, तो ये तर्क संगत ना होने के बाद भी सच है, तो ये संभव प्रमाण में आता है, ये संभव हो सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई कोई हवा में उड़ गया है, कोई हवा में अपने आप उड़ गया बिना किसी की सहायता के, ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए ये शब्द में नहीं आ सकता। समझे? तो पहले न्याय का अनुसार न्याय दर्शन पढ़े हो तो न्याय के रूल समझो। और जो तुम कह रहे हो कि हम चारवाक महर्षि के शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे, तो तुमने भाई चारवाक महर्षि को देखा थोड़ी है जो उसने कहा है, तुम तो उसके शब्द प्रमाण मान रहे हो। तो तुमने दो प्रमाण मान लिए, शब्द भी मान लिया, इतिहास भी मान लिया और प्रत्यक्ष भी मान लिया। तो तीन प्रमाण तो सिद्ध हो गए तुम्हारे में। हाँ, वही तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना ये सब। तो मॉडिफाई कर रहे हो, जब तुम शब्द प्रमाण मान रहे हो तो हमने अपने ऋषियों का शब्द प्रमाण दे दिया, तो उसे मानने में क्या दिक्कत है तुम्हें? ईश्वर है। नहीं, वो तर्क संगत होनी चाहिए ना। तर्क संगत, अच्छा उसमें कोई अतार्किक बातें दिखाओ, चलो अतार्किक बातें दिखाओ उसमें। वही अतार्किक, ये मतलब जो फलाना चिलाना, मतलब ये अतार्किक, ईश्वर अरे वगैरह ये मूर्ख सब हम इंसान, नहीं मानते, अतार्किक ये तुम तब अतार्किक दिखाओगे है। जब योग दर्शन, सुनो सुनो, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखी है, उसमें उन्होंने अष्टांग योग बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की मुक्ति में साधन है, अष्टांग योग करोगे तो इससे मुक्ति होगी, इससे ज्ञान होगा और ज्ञान से मुक्ति होगी। तो तुम पहले जाओ अष्टांग योग करो, उसके बाद जब तुम्हें मुक्ति ना हो तब तुम बोलोगे ना कि तर्कसंगत नहीं है। तुमने तो कुछ किया भी नहीं, तब भी कह रहे हो कि ये प्रमाण नहीं मानेंगे। किया है और यार, जहां तक की बात मैंने है किया। ईश्वर की, है। आपका मुक्ति हो मैंने गया है। मेरा हो गया अरे यार भाई। एक मैं सेकंड, साइरन भाई रुक जाओ यार, अरे साइरन भाई बकैती मत करो भी। हाँ देखो, तुमने कहा आपका मुक्ति हो गया, तो मेरे पास शब्द प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। बहुत लोगों का मुक्ति हुआ है। ये नहीं, ये मतलब ऐसा थोड़े ना होता है नहीं भाई, क्या जब होता तक है? आप खुद नहीं करके क्या नहीं होता है? देखोगे तो हम सिर्फ कैसे नहीं माने कह कि ये देने हो से, सकता है। और अगर सुनो इधर सुनो, सुनो ना। अगर सिर्फ नहीं कहना ही प्रमाण है, सिर्फ नहीं कहना प्रमाण है, तो मैं हाँ कहूँ ईश्वर है, और बताओ, ये भी प्रमाण हो हाँ। गया। बकैती ना करो ना। नहीं, देखो ईश्वर मैंने तो क्या बोला नहीं है। कि, सुनो मैंने क्या बोला कि या तुमने फिर माना देखो कि, ऐसे हो अरे यार सकता है। पहले सुनो, बात सुनो, फिर बोलना। मैंने क्या बोला कि तुमने तीन प्रमाण मान लिए, शब्द मान लिया, उसके बाद तुमने प्रत्यक्ष मान लिया, उसके बाद तुमने इतिहास मान लिया। मैंने शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण दिया महर्षि पतंजलि दर्शन में। उसका क्या खंडन है तुम्हारे पास? अब बोलो। इधर सुनो, जैसे कि देखो, अगर आपने बताया जो विधि से हम करें, उसी विधि से मतलब ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके हैं, तो उनसे पूछिए क्या उनकी मुक्ति हो चुकी है। जैसे हमारे केसरी नंदन जी भी ये सब कर चुके हैं, तो उनसे पूछिए क्या उनकी मुक्ति हो गई है। अच्छा अच्छा, अब जवाब ले लो, अब जवाब ले लो। देखो, केसी नंदन जी ने अष्टांग योग पूरा का पूरा फॉलो नहीं किया, वो खुद बोलेंगे नहीं किया। उनसे जवाब ले लो, केसी नंदन जी आपने किया है? हाँ यही।
यही तो होता है ना, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं यही होगी तो आप होता है, यही क्या होता कहोगे है? कि हमने पूरा अरे नहीं किया मूर्ख आदमी, बस। पहले जवाब ले ले, एक पहले मिनट, जवाब ले ले। एक मिनट। अष्टांग योग कोई हलवा तो है नहीं, मूर्ति पूजा की तरह की मूर्ति के आगे बैठे हाँ, हो गए, फूल प्रसाद चढ़ा दिए। उसमें वही यम तो। नियम भी 10 नियम है। और को अब ऐसा है नहीं कि अहिंसा का व्रत हमारा दिन भर में न टूटता हो। कोई ना कोई इतना ज्यादा गुस्सा दिला ही देता है कि फिर उस व्यक्ति को मारने का मन करता है। पूरे दिन में कोई ना कोई हम्म। ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो वही हमारा टूट गया। दूसरा और ब्रह्म ये एक एग्जांपल दे रहा था ब्रह्मचर्य। केसी नंदन जी। और ये हो ही ये जाता व्यक्ति कह रहा था, ये व्यक्ति जैसे ये कह रहा था कि कई लोगों ने अष्टांग योग किया तब भी उनको मुक्ति नहीं हुई। तो मैंने क्या बोला कि अष्टांग योग जो है मुक्ति का साधन है। जब तक उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये तो साधन है, ज्ञान से ही हाँ मुक्ति होती है। बिल्कुल। और तो ये अष्टांग योग मूर्ख आदमी में भी समझ ही नहीं रहा इसको। महर्षि पतंजलि मतलब ये भी बोलते हैं ना कि जो क्या नाम है, इस मुक्ति पाने में मतलब समाधि लगने में व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं। ये कोई जी। कोई होता है व्यक्ति ऐसा जिसको एक जन्म में ही हो जाता है। और तो हाँ हमारे और आपके लिए तो फिर कई जन्म सोचिए, फिर ये जन्म हाँ पॉसिबल नहीं में। वो तो होता है महर्षि दयानंद जी के लिए, या महर्षि पतंजलि के लिए, महर्षि पाणिनि के लिए, वो सब उनके लिए लागू था। हाँ। और एथिस्ट टीनेजर भाई, यही मुझे एक देखिए, बात मतलब बताओ, मुक्ति जब का तुमने साधन शब्द इतना प्रमाण। ज्यादा जो है, ये मतलब ऐसा है कि मतलब कोई हम लोग आसानी से नहीं ले सकते इनको, तो फिर हम इनको नहीं मानेंगे क्यों जब इतना नहीं मतलब नहीं, आसान है नहीं तो। ना 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 ना, करेंगे तो हो अच्छा, जाएगा। नहीं, अच्छा, इसका मूर्ति हेतु का पूजा मैं फिर खंडन कर मूर्ति देता पूजा हूँ फिर। इसका। हम्म, जी जी जी। सभी को इसका अस्मा मान हेतु ये लेते हैं। है कि क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसका अस्सलाम हेतु क्या है, वालेकुम क्योंकि ये भाईजान। बहुत हार्ड है तो इसको हम माने क्यों। अरे अब तुमने बोल दिया ना, अब सुन लो यार, जवाब ले ले करो। बीच में ना बकैती क्या करो। जब तुमने बोल दिया तो उसका उत्तर ले लो। अब तुमने बोला कि क्योंकि मुक्ति जो है ये मोक्ष लेना बहुत हार्ड है, इसलिए तो हम मोक्ष को मानेंगे ही नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना सबसे हार्ड है, लेकिन क्या इसका अर्थ ये निकालोगे कि कब क्योंकि हार्ड है तो इसलिए कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होगा ही नहीं? है? बुद्धि है कि नहीं है? एमबीबीएस चारवाक के नाम पे ठप्पा हो? एमबीबीएस नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा जो होती है, सबसे हार्ड परीक्षा हाँ वही होती है। फिर भी, और हाँ उसमें अगर 100 सीट है तो 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो हाँ। क्या मतलब, फिर परीक्षा ही ना दे लोग, कहोगे भाई हम नहीं देंगे, तो सौ ये इसका सौ मतलब नौकरी ना दे। निकालेंगे कि आईएएस का अफसर, ये तो आईएएस अफसर मूर्खता बनना हो ही नहीं गया। चाहिए, फिर मतलब ये बेकार है फिर इसका मतलब। इनके डॉक्टर अनुसार बनना ही नहीं है, इंजीनियर बनना ही नहीं है। ये क्या लॉजिक हुई भाई, मतलब अरे लौकिक तूने जो उदाहरण दे लॉजिक रहे दिया हो। उसी का खंडन ना है ना भाई। ना, तुम्हारे में बुद्धि भाई कम है क्या? नहीं नहीं, अष्टांग योग लौकिक नहीं करते क्या, लोग नहीं करते क्या? जो चीज लोग करते हैं वो लौकिक ही है, समझे? नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी विज्ञान के माध्यम से हम मतलब आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं, तो फिर उतना मेहनत नहीं क्यों समझ करें। सकते, किसने कहा समझ सकते हैं? विज्ञान में भी अब जैसे गूगल पर खोजने जाओ कुछ भी, तो उस पर दोनों चीजें मिलेंगी, विरोधाभास भी मिलेगा और तुम्हारे पक्ष का भी मिलेगा। यहीं तो से मतलब हमारी मतलब जो तर्क शक्ति नहीं हमारी नहीं, बुद्धि पर निर्भर करता है ना, या किसे स्वीकार ये करें। ये आसान कहाँ हुआ, ये तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला हुआ। अभी अगर अष्टांग योग का पालन करते हो, मुक्ति मिल जाता है, तो आपको केवल और केवल सत्य ज्ञान मिलेगा, विरोधाभासी ज्ञान नहीं कि हाँ कह दे ईश्वर साकार भी है फिर कहे निराकार भी है।